नमस्कार दोस्तों, एक गंभीर समस्या जिसको अवैध कब्जा कहा जाता है, उसको लेकर के लाखों लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सालों तक वो कोर्ट कचहरी में भटकते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। और उसके बाद में उन्हें पता चलता है कि असल में वो जो वाद था उसका कोई कारण ही नहीं था, बल्कि अवैध कब्जाधारी अपनी मनमानी कर रहा था। और फिर उसको कोर्ट के द्वारा ये आदेश दे दिया जाता है कि वो संपत्ति को खाली कर दे। तो ऐसी स्थिति के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सन 2025 में, यानी हाल ही में, ये निर्णय दिया गया है कि अवैध कब्जे से संबंधित मामलों का निस्तारण किस प्रकार से होगा, या फिर क्या नए कानून पारित किए गए हैं। तो यदि आप अवैध कब्जाधारी हैं या फिर आप संपत्ति के मालिक हैं, तो दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को इस वीडियो को देखना ज़रूरी होगा, ताकि वो समझ सके कि नए कानून में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ सन 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अवैध कब्जों के बारे में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो क्या है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपको कोई सवाल हो, या आप इसके विषय में कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ और जानना चाहते हो, आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। जो आपकी समस्या हो आप वो भी लिख सकते हैं, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले नियम की, या कौन सा दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है अवैध कब्जों के मामलों के लिए। तो सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो ये है कि बिना रजिस्ट्री के कब्जा नहीं देगा मालिकाना हक। एक होती है वैध प्रक्रिया, जिसको बैनामा कहा जाता है, कि हम वैध रूप से किसी ज़मीन को खरीदते हैं, उसका मूल्य चुकाते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस संपत्ति का मूल्य ना चुकाए और ज़बरदस्ती गुंडागिरी करके उस संपत्ति पर कब्ज़ा कर ले, दादागिरी करके कब्ज़ा कर ले, तो ऐसे में उस कब्ज़े को अवैध कब्ज़ा कहा जाएगा। और ये बात कही गई है कि केवल अवैध कब्ज़ा, केवल कब्ज़ा कर लेना मालिकाना हक नहीं देता, जब तक कि वैध रजिस्ट्री ना हो। किसी के पास एग्रीमेंट टू सेल हो तो वह मालिक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने केवल एग्रीमेंट टू सेल करा रखा हो, उसने मालिक से ये एग्रीमेंट करा रखा हो कि मालिक उसको वो ज़मीन बेचेगा, और उसने साई के रूप में कुछ राशि मालिक को दे दी है, उसके बाद भी वह व्यक्ति संपत्ति पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता, भले ही चाहे उसने पूरी राशि दे दी हो। मालिकाना हक के लिए रजिस्ट्री या सेल डीड होना ज़रूरी है, तब जाकर के हम मानेंगे कि आप किसी ज़मीन के वास्तविक मालिक हैं, आप उसके वैध स्वामी हैं। केवल एग्रीमेंट टू सेल या बिना वजह किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, केवल इस आधार पर जो मालिकाना हक है वो नहीं दिया जाएगा, और ऐसे में ओनरशिप साबित नहीं होती। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 54 के तहत दिया गया है, ये जो नियम है वो दिया गया है कि केवल रेंट टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल के तहत किसी भी ज़मीन का मालिक होना संभव नहीं है। 100 रुपये से अधिक की अचल संपत्ति का ट्रांसफ़र केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा हो सकता है। यदि 100 रुपये से अधिक किसी संपत्ति की वैल्यू हो, तो केवल एक रजिस्टर्ड तरीका ही उस संपत्ति का जो मालिकाना हक है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। यदि आपने वो नहीं कराया है, आपने वो जो फीस है वो सरकार को अदा नहीं की है, बैनामा नहीं कराया है, वैध रूप से रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो आप उस ज़मीन के मालिक नहीं हैं। असली मालिक जब चाहे आपको वहाँ से निकाल सकता है, भले ही उसे कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़े, लेकिन आपका अधिकार उस ज़मीन में नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि राज्य सरकार नागरिकों की संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकती। जो राज्य सरकार है, स्टेट जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी नागरिक की संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकती, ये भी गाइडलाइन दी गई है। ऐसा करना नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो स्वतंत्रता से जी सके और वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यतीत कर सके, और ऐसे में किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेना उसके इन अधिकारों को ठेस पहुंचाता है। इसीलिए कहा गया है कि राज्य सरकारें किसी भी नागरिक की संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकती। सरकार की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाता है यदि सरकार किसी की संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा कर ले, वहाँ पर कोई सरकारी बिल्डिंग बना दे, सरकारी निर्माण करा दे, या फिर जनहित में कुछ भी कार्य करा दे, लेकिन उस ज़मीन को अपने कब्जे में ले ले, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकारें एडवर्स पोजीशन के तहत किसी भी नागरिक की संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं ले सकती। तीसरी चीज़ है बिल्डरों द्वारा कब्जा देने में
देरी पर बड़ा फैसला आया है। यदि आप बिल्डर से कोई फ्लैट खरीद लेते हैं और वो आपको कब्ज़ा नहीं दे रहा है तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में देरी नहीं होनी चाहिए, ये बात भी इस नियम के तहत बताई गई है। फ्लैट पर तुरंत कब्ज़ा देना होगा। बिल्डरों को यह आदेश दिया गया है कि यदि उनके पास रकम पहुंच चुकी है, उनके पास राशि आ चुकी है, जो फ्लैट की राशि थी कि इतने रुपए किराए पर या इतने रुपए में हमने इसको खरीद लिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राशि आने के तुरंत बाद उनको कब्ज़ा दे देना होगा। बैंकों को भी निर्देश दिया गया है कि पूर्ण भुगतान अपडेट करें। यदि आपने किसी को संपत्ति देने के लिए पैसे दिए, रुपये दिए, तो ऐसे में बैंक के पास भी इसका प्रमाण होना चाहिए और बैंक को ये सारी चीज़ें अपडेट रखनी होगी। खरीदारी के जो क्रेडिट स्कोर है उसको, जो खरीदार है उसका क्रेडिट स्कोर ख़राब ना हो, इसके लिए इन चीज़ों को अपडेट किया जाएगा। चौथी चीज़ है, प्रतिकूल कब्जे का दावा करना कठिन होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे कि वो एडवर्स पोजीशन के तहत लाभ लेना चाहता है, किसी की ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेकर ये साबित करना चाहता है कि वो कई सालों से वहाँ पर कब्ज़ा करके बैठा है, इसीलिए उसको संपत्ति का मालिक बना दिया जाए, तो जो लिमिटेशन एक्ट है उसके तहत ऐसा हो जाता है। यदि आप किसी संपत्ति पर कब्ज़ा करके बैठे हैं तो आप उस संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, भले बशर्ते कि आप उस वह जो शर्तें हैं उनको पूरा करें। यदि आप उन शर्तों को पूरा करेंगे जो कानून में बताई गई है तो ऐसे में आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। तो लेकिन अब जो एडवर्स पोजीशन का दावा करने वाला सिद्धांत है उसको लागू कराने के लिए बहुत सारी कड़ी चुनौतियों का पालन करना होगा। जो कब्ज़ाधारी है उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होगा, बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में साबित करनी होगी, तब जा कर के वो ये कह सकेगा कि मैं संपत्ति का मालिक हूँ। लेकिन यदि उसने ऐसा साबित नहीं किया और जो शर्तें कानून में दी गई है यदि वो उनको पूरा नहीं करता तो ऐसे में एडवर्स पोजीशन का दावा खारिज होगा और उसकी किसी भी बात को नहीं माना जाएगा। असली संपत्ति मालिक के पास उसकी संपत्ति को लौटाने का आदेश दिया जाएगा। तो कुछ शर्तें हैं जिनको पालन करना होता है जो अवैध कब्ज़ाधारी है। सबसे पहली शर्त है कि उसका कब्ज़ा शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसने शांतिपूर्ण तरीके से अपना कब्ज़ा उस ज़मीन पर रख रखा हो और ऐसे में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा करके कब्ज़ा ना किया गया हो, यानी शांतिपूर्ण तरीके से कब्ज़ा किया गया हो, तब जा कर के ही एक व्यक्ति अपने मालिक होने का दावा कर सकता है या फिर एडवर्स पोजीशन के तहत वाद योजित कर सकता है। लगातार 12 साल तक कब्ज़ा रहा हो। यदि कोई व्यक्ति किसी की ज़मीन पर अपना कब्जे के आधार पर मालिकाना हक लेना चाहता है तो उसे ये साबित करना होता है कि जो कब्ज़ा है वो 12 साल से किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है। यदि 12 साल साबित नहीं होते और वो इसके विषय में कोई प्रमाण नहीं दे पाता कि उसका कब्ज़ा 12 साल से है और जिसके संबंध में उसके पास ये दस्तावेज है, ये प्रमाण है, तो ऐसे में भी जो कब्ज़ा है वो साबित नहीं होता और उसके आधार पर मालिकाना हक नहीं मिल सकता। कब्ज़ाधारी को शांतिपूर्ण कब्ज़ा और लगातार 12 साल तक कब्ज़ा साबित करना होता है और इसी बीच में मालिक ने कोई आपत्ति नहीं की हो ये भी कब्ज़ाधारी को बताना होगा। इसके बारे में भी प्रमाण दाखिल करने होंगे। यदि मालिक ये कहता है कि मैंने इस बीच में आपत्ति दाखिल की थी, उसका प्रूफ ये है, तो जो कब्ज़ाधारी है उसको उसका विरोध करना होता है और उसके उस दावे को खारिज करना होता है जो दावा मकान मालिक या जो ज़मीन मालिक है वो करेगा। तो ऐसे में 3 चीज़ें आपको ये बतानी होगी कि 12 साल से आपका कब्ज़ा है, कब्ज़ा शांतिपूर्ण तरीके से है, बिना किसी विवाद के है, बिना किसी मारपीट के है, और तीसरी चीज़, ऐसे में मालिक के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गई, 12 वर्ष बीत चुके हैं। सार्वजनिक तौर पर उसका कब्ज़ा हो, ऐसा नहीं कि वो रात में कब्ज़ा कर लेता है, दिन में मकान को खाली करके चला जाता है। यदि ऐसा होगा तो ऐसे में भी हम नहीं मानेंगे कि आप इस ज़मीन पर दावा करने के अधिकारी हैं, क्योंकि आपको ये बात साबित करनी होगी कि आपका जो कब्ज़ा है वो सार्वजनिक रूप से है। आसपास के लोगों को इस बारे में जानकारी है कि किस व्यक्ति ने ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, कौन व्यक्ति कई सालों से उसको बदल रहा है, तो आपका कब्ज़ा सार्वजनिक तौर पर हो। यदि कब्ज़ा सार्वजनिक तौर पर नहीं है तो ऐसे में आप उस ज़मीन पर दावा नहीं कर सकते और यदि आप दावा कर रहे हैं तो वो दावा खारिज होगा। उसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं होगा और उसे साबित करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, तो ऐसे में आपको उस ज़मीन का मालिक नहीं बनाया जाएगा। और एक और इसकी शर्त होती है कि जो
कब्ज़ाधारी है वो उस संपत्ति को अपना समझ करके प्रयोग कर रहा हो। ऐसा नहीं कि वो किराएदार अपने आप को समझ करके उसका प्रयोग कर रहा है, या फिर ऐसे प्रयोग कर रहा है जैसे मकान मालिक या ज़मीन मालिक और उसके बीच कोई समझौता हुआ हो। तो कब्ज़ाधारी को ये भी साबित करना होता है कि मैंने इस ज़मीन का उपयोग, इस मकान का उपयोग अपना समझ करके किया है, मैंने मालिक के तौर पर इसको बरता है। हो सकता है उसने कुछ निर्माण कराया हो, तो ये चीज़ें उसको कोर्ट में साबित करनी होती है। तो ये कुछ नियम जारी किए गए हैं जिससे मकान मालिक, ज़मीन मालिक और अवैध कब्ज़ाधारी इन पर फ़र्क पड़ेगा। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, इससे संबंधित आप कुछ भी समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विधि वार्ता से जुड़िए। विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बना सकें। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई सलाह देना चाहते हो, या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप हमें अवगत करा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो है सवाल लिखें या फिर अपना सुझाव लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।